हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि आप लोगों के जो क्लास 10th और 12th हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं और आप लोग अपने रिजल्ट से काफी ज्यादा खुश भी हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं उनके काफी अच्छी परसेंटेज आई हैं और ओवरऑल सीबीएसई का इस साल का रिजल्ट काफी अच्छा आया है। पर वहीं पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं और उन्हें डाउट है कि उनके मार्क्स किसी तरीके से काटे गए हैं और वो किसी तरीके से अपने इस मार्क्स को बढ़वाना चाहते हैं। तो उनके लिए आज की अपनी इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, आपका पूरा रीचेकिंग प्रोसेस, कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो दोबारा से रीचेक हो सकता है। सिर्फ आपको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना है और उस प्रोसेस के थ्रू आपको आगे बढ़ना है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक बात करेंगे फीस से लेकर प्रोसेस तक, ऑनलाइन मोड से लेकर ऑफलाइन मोड तक, क्या कुछ होने वाला है इस रीचेकिंग प्रोसेस में, आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कब फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ इस एक वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं वो क्या है आज का पूरा प्रोसेस। अगर हम बात करें फुल रीचेकिंग प्रोसेस से, तो उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ जो सूचनाएं हैं, जरूरी सूचनाएं, जरूरी इंफॉर्मेशंस, उनको पढ़ लेना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि इनको पढ़े बिना अगर आप फुल रीचेकिंग प्रोसेस को अपनाते हैं या फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है कि वो आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल ना हो। तो बच्चों, इस सारे पॉइंट्स पर हम बात करें तो पहली चीज तो ये है कि सारा का सारा जो प्रोसेस होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है और समय पर किया जाने वाला है। अगर आप जरा सा भी चूके तो आप इस बेनिफिट से क्या हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। शुल्क के साथ किया जाएगा, इसकी एक कुछ फीस होती है, फीस भी लिया जाएगा, पूरा का प्रोसेस ऑनलाइन होगा और टाइम पर किया जाएगा। अगर हम बात करें आपके प्रोसेसिंग चार्ज की, जो आपको फीस भरनी है वो बच्चों ऑनलाइन जमा करनी होगी आपको। या तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से। इन तीनों पेमेंट मेथड के द्वारा आप अपनी पेमेंट करा सकते हैं। इनके अलावा और कोई पेमेंट मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है, उन सबको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें, अगर आप अपना फॉर्म अधूरा भरते हैं या ऑफलाइन प्रोसेस को अपनाते हैं तो इस फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने फॉर्म अधूरा भरा है या अभी तक अपनी फीस सबमिट नहीं की है या ऑफलाइन मोड से आपने प्रयास किया है इसको भरने का, तो ये फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फुल रीचेकिंग प्रोसेस के 3 स्टेप होते हैं और 3 स्टेप के लिए एक सिंगल एप्लीकेशन दिया जाएगा, एक बच्चे का एक सिंगल एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि 3 प्रोसेस है तो 3 एप्लीकेशन रिक्वायर होगा, सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन की आपकी जरूरत होगी। फिर कहा गया कि इस प्रोसेस में देर लग सकती है, इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि बच्चों देखो सीबीएसई के 10th 12th के रिजल्ट काफी लेट हो चुके हैं और अब यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन चालू कर चुकी है। अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपका ये प्रोसेस होने में समय लग सकता है, पर इसके लिए बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि ये बोर्ड के नियंत्रण से एकदम बाहर है। ठीक है, बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता। आगे बात करें कुछ और डिटेल्स की, तो उसमें कहा गया है आपके लिए कुछ और डिटेल्स है यहाँ पर। जैसे कहा गया कि इस प्रक्रिया में अगर किसी भी तरह से अंकों में कटौती की जाती है तो अंक यदि कम भी होते हैं तो भी आपके अंक काट लिए जाएंगे। देखिए, आप फुल रीचेकिंग प्रोसेस तो बना रहे हैं, अगर इसमें ऐसा लगता है कि आपके अंक कम हो गए या ज्यादा हो गए तो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल है काफी, पर अगर अंक कम हो गए तो ये आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो सीबीएसई ये कहती है कि अगर इस प्रक्रिया में किसी भी तरीके से लगता है कि अंकों में कटौती की जानी चाहिए और तो अंक कम किए जा सकते हैं, आपके मार्क्स को डिक्रीज किया जा सकता है, इंक्रीज भी किया जा सकता है अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होने लायक है तो।
इस प्रक्रिया में अंकों के बढ़ने या घटने के बाद पुरानी मार्कशीट बोर्ड को जमा करनी होगी और नई मार्कशीट बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। इस प्रक्रिया में जो भी होता है, अगर अंक बढ़ते हैं या घटते हैं तो आपके पास जो मार्कशीट आ चुकी है उस मार्कशीट को आपको बोर्ड को सरेंडर करना होगा और बोर्ड फिर कुछ समय बाद आपको नई मार्कशीट जारी करेगा। इस नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये कहा गया कि इस प्रोसेस में लगने वाले चार्जेस जो हैं वो नॉन रिफंडेबल है बच्चों। नॉन रिफंडेबल का मतलब है कि अगर एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद अगर आप ये सोचो कि हम इसे विड्रॉ कर लें या इसे वापस ले लें, हमें नहीं चेक करवाना है फुल रीचेकिंग प्रोसेस, तो ऐसी कोई कैटेगरी यहाँ पर नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा नहीं है। पॉलिसी ये कहती है कि सीबीएसई की कि भैया चार्जेस क्या है, नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो आप चाहो या ना चाहो तो आपकी पेमेंट वापस नहीं आ सकती, चार्जेस नॉन रिफंडेबल है। ठीक है बच्चों, आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इन जरूरी सूचनाओं की, हमने सारी बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कब से शुरू किए जाएंगे और क्या क्या इसमें प्रोसेस होने वाला है और उसको फुल डिटेल में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर बच्चों हम बात करें इसकी, तो इस प्रोसेस में 3 प्रोसेस हैं, 3 स्टेप है और इन 3 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप जो आपके सामने है वो है कि भैया सीबीएसई के द्वारा कहा गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। आपको अपने मार्क्स को वेरीफाई करना होगा। मार्क्स को वेरीफाई करने का मतलब ये है कि सपोज दैट आपके मार्क्स कितने आने वाले थे, 40 आने वाले थे, पर जो सीबीएसई इवैल्यूएटर था उसकी गलती की वजह से वो 39 रह गए या 38 रह गए, काउंटिंग मिस्टेक हो गई, मार्क्स को जोड़ने में काउंटिंग मिस्टेक हो गई, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप है। मोड आपका ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है, पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में ये काम होने वाला है। 26 जुलाई और 26 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई 3 दिन आपके पास हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। मतलब आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे कल का दिन है और परसों का दिन है। करीब 3 दिन आपके पास है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.nic.in, उस पर जाकर आप इसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं फॉर्म वहां पर आप किस तरीके से सबमिट करेंगे। अगर फीस की बात करें तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अगर आप एक सब्जेक्ट में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। यहाँ पर 500 रुपीज पर सब्जेक्ट है। अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना चाहते हैं तो आपको 500 की बेस पे 1000 सीबीएसई को पे करना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, ये पूरा का पूरा स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। अगर हम इसके सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। अगर आप अपने फर्स्ट स्टेप से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपने सेकंड स्टेप को भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सीबीएसई की तरफ से आपकी जो ओरिजिनल आंसर बुक थी उसकी एक स्कैन फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें आप ये देख पाते हैं कि किस तरीके से आपके मार्क्स को दिया गया है, किस तरीके से आपके हर एक आंसर्स को इवैल्यूएट किया गया है, उनका मूल्यांकन किया गया और उस पर आपको मार्क्स मिले हैं। अगर हम इसके अप्लाइंग मोड की बात करें तो ये भी पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है इस बार सीबीएसई में इस कंपार्टमेंट एग्जाम में। और ये फॉर्म भरे जाने हैं आपके 8 अगस्त और 9 अगस्त। 8 अगस्त और 9 अगस्त 2 दिन आपके ये फॉर्म भरे जाने हैं, इसमें काफी ज्यादा टाइम है अभी। अगर हम फीस की बात करें तो 10th के लिए अलग फीस है और 12th के लिए फीस की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर हम 10th की बात करें तो 500 पर आंसर बुक, एक आंसर बुक के लिए आपको 500 इसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर हम क्लास 12th की बात करें तो लगभग 700 पर आंसर बुक फॉर क्लास 12th, 700 आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट स्टेप, एक बात मैं और आपको समझा दूं कि जब तक आपने फर्स्ट स्टेप नहीं किया, जब तक आप इस वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को नहीं करते, तब तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते फोटोकॉपी के लिए।
आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को लेना पड़ेगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप तक पहुंच सकते हैं। आप चाहें अगर सेकंड स्टेप पर डायरेक्ट पहुंच जाएं तो नहीं, सेकंड स्टेप को ऐसे ही नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब सीबीएसई ये कह रही है जिस बच्चे ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है वही बच्चा फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। बात आ गई समझ में बच्चों आपको? ठीक है। इसमें थर्ड प्रोसेस है आगे री इवैल्यूएशन। अगर आपको लगता है, आपने अपनी आंसर बुक को चेक किया, उसकी फोटोकॉपी को देखा और आपको उसमें लगता है कि किसी आंसर के इवैल्यूएटर्स ने आपको गलत मार्क्स दिए हैं, उस मार्क्स को और इंक्रीज होना चाहिए था, तो इसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं री इवैल्यूएशन का प्रोसेस। रीवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है वो है अप्लाइंग मोड, इसका जो है वो भी ऑनलाइन ही है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको सारी चीजें ऑनलाइन होने वाली हैं। और इसके लिए जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 13 अगस्त सैटरडे एंड 14 अगस्त संडे। 13 अगस्त और 14 अगस्त 2 दिन का समय मिलने वाला है इसमें, और इन 2 दिनों में आप रीवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल होंगे। अगर इसकी बात करें तो ₹100 पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन का अगर आपको इवैल्यूएशन करवाना है तो उसके लिए आपको ₹100 पे करना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, मैं आई होप आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। सबसे पहला प्रोसेस जो है आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है। जो बच्चा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का फॉर्म भरेगा वही बच्चा फोटोकॉपी के लिए भी एलिजिबल हो पाएगा, और जो बच्चा फोटोकॉपी का फॉर्म भरेगा वही बच्चा री इवैल्यूएशन करवा पाएगा। यानी कुल मिलाकर आप ये कहें कि अगर आपको रीचेकिंग का फॉर्म भरना है तो आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना होगा, उसके बाद आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपको री इवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आई होप आपको पूरा का पूरा मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही इस पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज अप्लाई करेंगे तभी इस पूरे प्रोसेस को आप पूरा कर पाएंगे। आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके, लाइक हो सके, उतना ज़्यादा कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।